इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि एसी हीटिंग और कूलिंग फंक्शन दोनों एट अ टाइम कैसे परफॉर्म कर लेता है। हीटिंग और कूलिंग दोनों फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एयर कंडीशनर के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसको हम कहते हैं 4-वे रिवर्सिंग वाल्व। इस वाल्व की वजह से ही यही एसी हीटिंग और कूलिंग दोनों काम करता है। तो ये है बेटा कि इसमें जो एयर कंडीशनर के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एवेपोरेटर जो इंडोर यूनिट में होता है और कंडेंसर जो आउटडोर यूनिट में होता है, इन दोनों का रोल रिवर्स हो जाता है। यानी एयर कंडीशनर का जो एवेपोरेटर है वो हीट पंप के लिए कंडेंसर बन जाएगा और एयर कंडीशनर का जो कंडेंसर है वो हीट पंप के लिए एवेपोरेटर बन जाएगा। यहाँ पे बेटा मैं पूरा सेटअप आपको समझा देता हूँ। ये है जी हीटिंग मोड और ये है जी बेटा कूलिंग मोड। पहले हम कूलिंग मोड की बात कर लेते हैं। कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया टिल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये यहाँ से होता हुआ ये चला जाएगा बेटा आउटडोर यूनिट कंडेंसर में, अपनी हीट रिजेक्ट करेगा, सुपर हीटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये गुजरेगा बेटा एक्सपेंशन वाल्व में से और उसके बाद होता हो जाएगा आपके इंडोर यूनिट वाला जो वेपोरेटर है वहाँ पे। यहाँ से ये रूम की हीट एक्सट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से रूम में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये इस तरह ये वापस दोबारा कंप्रेसर में आ जाएगा। ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। इस तरह ये कूलिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हीट मोड में क्या होगा, कंप्रेसर से गुजरने के फौरन बाद ये बेटा जो इंडोर यूनिट है आपका ये उसमें से गुजरेगा। इसके पीछे ब्लोअर लगा होता है, वो एयर को प्रेशराइज करेगा। एयर इसके ऊपर से होती हुई गुजरेगी तो गर्म हो चुकी होगी और ये गर्म हवा आपको इंडोर एनवायरनमेंट में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगी। उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू होता हुआ आउटडोर यूनिट में जाएगा जो इसके लिए एवेपोरेटर है। एवेपोरेटर में इसमें हीट ऐड होगी एटमॉस्फेयर की मदद से और उसके बाद यहाँ से ये होता हुआ दोबारा कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा और ये इस तरह ये सेटअप चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो सारी कहानी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है इस 4-वे वाल्व के अंदर। ये वाल्व डायरेक्शन सेट कर देगा कि आपने हीटिंग मोड रखा हुआ है या कूलिंग मोड रखा हुआ है। हीटिंग मोड रखा हुआ है तो बेटा ये वाला पाथ फॉलो करवाएगा और अगर कूलिंग मोड रखा हुआ है तो ये थ्रू आउटडोर यूनिट वाला पाथ फॉलो करवाएगा। हीट पंप उन एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जहां पे कूलिंग सीजन में कूलिंग लोड बहुत ज़्यादा हो और हीटिंग सीजन्स में हीटिंग लोड मिनिमल हो। इस वीडियो में आपको एयर कंडीशनर का कूलिंग और हीटिंग फंक्शन दोनों समझाने की कोशिश की। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।